शनिशिराय नमः। ओम शांताय नमः। ओम मंदाय नमः। ओम छायापुत्राय नमः। ओम नीलवर्णाय नमः। भगवान श्री शनिदेव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, अधोग देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, शनिदेव का आशीर्वाद और कैपेसिटी हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज शनिवार का दिन है, दिनांक 26 अक्टूबर सन 2024। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की आज 10वीं तिथि है। आज पूर्णा तिथि रहेगी। आज दोपहर 4:24 से मध्य रात्रि तक मृत्यु लोक की भद्रा विद्यमान रहेगी। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 9:22 से पूर्वाह्न 10:46 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शनिवार को आपके शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा अदरक खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 7:57 से प्रातःकाल 9:22 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:11 से दोपहर 1:35 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 2:59 से सायकाल 4:24 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:48 से दोपहर 12:33 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं क्या कहती है आज तकदीर, आपके सितारे, आपकी किस्मत आपकी कैसी रहेगी, ग्रहों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए राशि अनुसार क्या उपाय करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, प्रभु जी कहते हैं शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रभु जी कहते हैं कि शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है और द्वेष मृत्यु है। प्रेम जीवन है और द्वेष मृत्यु है। इसलिए क्या करें प्रभु जी? निर्बलता, संकुचन और द्वेष, इन 3 शब्दों को अपने जीवन से दूर कर दो। कौन कौन से महाराज? निर्बलता, संकुचन और द्वेष, इन 3 चीजों से अपने आप को हमेशा कोसो और दूर रखो। सफलताएं आपके आसपास मंडराती रहेंगी। समाधान, हनुमान चालीसा का पाठ करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, प्रभु जी कहते हैं, क्या कहते हैं प्रभु जी? अपने आप को विकासमान और चलायमान बनाए रखो। क्या महाराज?
अपने आप को विकासमान एवं चलायमान बनाए रखो। याद रखो, गति और विकास सफल इंसान की सफलता की निशानी है। कौन कौन सी महाराज? गति और विकास सफल इंसान की सफलता की निशानी है। इसलिए इन दोनों को मेंटेन करके रखो इफ यू वांट टू गेट द सक्सेस। समाधान, काजल का टीका अपने दाहिने कान के पीछे लगाकर निकलिएगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, प्रभु जी कहते हैं, क्या कहते हैं प्रभु जी? बहाने बनाना बंद कर दो। बहाने बनाना बंद कर दो, क्योंकि बहानों से ज्यादा आपको अपनी हिम्मत को मजबूत करना होगा। कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, आज नहीं हो पाया, ऐसे हो गया था, वो बीमार हो गया था। बंद कर दो ये सब बहाने बनाना। बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहो, सफलता मिलना तय है। और बहाने बनाओगे तो असफल होना तय है। इट्स ऑन यू। समाधान, काले कुत्ते को बिस्कुट खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ। नरेश जी अजमेर से प्रश्न पूछे। नरेश जी प्रश्न पूछे। गुरुदेव सादर प्रणाम। हाँ जी, खुश रहें। 2/11/1975 है जन्म तारीख, रात को 11:47 ब्यावर। 2/11/1975 रात को 11:47 रात को 11:47 ब्यावर। प्रश्न पूछें। गुरुदेव अच्छा समय कब आएगा? बहुत परेशान चल रहा हूँ, लोन है थोड़ा सा। देखो बेटा, दो चीजें हैं। एक तो वर्तमान में आपको शनि की महादशा चल रही है, और शनि की महादशा में भी राहु का अंतर प्रारंभ हो चुका है फरवरी 2024 से, और ये रहेगा जनवरी 2027 तक। शनि मतलब सर्प जैसे चलता है, ठीक वैसे ही आपका जीवन चलेगा। कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है, पितृदोष कुंडली के अंदर बना हुआ है, सूर्य जन्म कुंडली में नीच राशि का है। खाली इस कुंडली में अच्छी चीज़ यह है कि भाग्य स्थान में देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वराशि पे होके बैठे हैं। और शनि की महादशा जब से आपको प्रारंभ हुई है सन 2010 से, तब से आपके जीवन में कोई बहुत ज़्यादा सकारात्मक चीज़ें नहीं हुई हैं। और शनि की महादशा रहेगी जुलाई 2029 तक, यानी अभी 5 साल आपको जीवन में और संघर्ष करने हैं। तत्पश्चात में बुध की महादशा शुरू होगी। दैट विल बी द टर्निंग पार्ट ऑफ योर लाइफ। योग्य आचार्य के निर्देशन में उज्जैन जाके सर्प दोष की शांति कराएं। तांबे का कड़ा सीधे हाथ के अंदर धारण करें। प्रतिदिन सूर्य देव को जल का अर्घ्य प्रदान करें। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें। दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएं। काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग नहीं करें। सूर्यास्त के बाद नहीं पहनना है, शनिवार को नहीं पहनना है। शनि मंदिर में जाके तिल और तेल मिक्स करके अवश्य चढ़ाना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिए। काले कुत्ते को रोटी खिलाइए, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। योर गोल्डन टाइम विल स्टार्ट फ्रॉम 2027 ऑनवर्ड आफ्टर 5 ईयर। टिल दैट संघर्ष तो रहेगा बेटा। महेंद्र जी अजमेर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए महेंद्र जी। प्रश्न पूछें सर। हाँ सर, मैं मेरे लड़के के बारे में पूछ रहा हूँ। लोकेंद्र नाम है उसका। 5/8/1983 का जन्म है। 5/8/1983। हाँ, 10:15 बजे पहले नसीराबाद। 10:15 बजे सुबह या शाम को? सुबह साहब 10:15 बजे। प्रश्न क्या है? ये मेरा लड़का है लोकेंद्र, इसके कोई कामकाज नहीं रहते, बीमारी रहती है, धंधा नहीं होता है। मैं पहले भी मिल सकूँ। महेंद्र सिंह पूर्व विधायक नसीराबाद बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। जी नमस्कार सुबह महेंद्र। का सर, सुबह का। हाँ ठीक है, समझ गया। आपको प्रणाम करता हूँ मैं। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक बालक की जन्म कुंडली का सवाल है, एक तो इसकी कुंडली में सर्पदोष बना हुआ है। सर्पदोष भी भाग्य स्थान से बना हुआ है, वो भी भारी सर्पदोष है। राहु एंड चंद्रमा बोथ आर सिटिंग टुगेदर इन द लक हाउस। भाग्य स्थान में राहु की डिग्री 28 डिग्री, चंद्रमा की 28 डिग्री, दोनों जो है बराबर बैठे हुए हैं। इसलिए भाग्य इसका सर्प जैसे चलता है। ये जो भाग्य सर्प जैसा चलता है, वो लक फैक्टर जब तक सपोर्ट नहीं करें तब तक जीवन में कोई भी चीज़
हासिल नहीं होती। आप तो राजनीति में रहें, आप इस बात को समझते हैं कि भाग्य से ही टिकट मिलता है, भाग्य से ही जीत मिलती है, और अगर भाग्य खराब तो सब खराब माना जाता है। दूसरा, इसकी जन्म कुंडली के अंदर जो है वो मंगल नीच राशि का होके बैठा है। ये मंगल जो नीच राशि का है, ऐसे लोग सपने देखते हैं, प्रयास कम करते हैं। ही कैन बी ए गुड मैनेजर बट ही कांट बी ए गुड प्रॉपरेटर। इसके नाम से यदि काम करेंगे तो नुकसान की संभावना ज़्यादा रहती है। तो हम नहीं चाहते कि हम कोई व्यापार इसके नाम से करें। तो हमें क्या करना है, इसके लिए दो चीज़ें हैं। एक तो कालसर्प दोष की विधिवत शांति करवानी है उज्जैन जाकर, मंगल की शांति करवानी है विधिवत रूप से। ये तो आप कभी जयपुर भी भेज सकते हैं बालक को, मैं यह करा दूंगा। एक चांदी का कड़ा या चांदी का ब्रेसलेट इस बच्चे को पहना के रखें, या चांदी की चैन इसको पहना के रखें। दूसरा जो है वो मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करे या सुंदरकांड का पाठ करे। मंगलवार को व्रत रखे, हनुमान जी के मंदिर में जाके चोला चढ़ाए। कोई लोहा, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर से संबंधित आप इसको काम कराइए। कोई गाड़ियों की एजेंसी वगैरह, बिल्डिंग मटेरियल की एजेंसी वगैरह, इस तरह का काम यदि आप कराओगे, क्योंकि शनि उच्च राशि का है, या कपड़ों से संबंधित, या एजुकेशन से संबंधित, या डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित, स्टेशनरी से संबंधित यदि काम कराते हैं तो ऐसे कामों के अंदर इसको सफलता मिलती है। प्रॉपर्टी का काम भूल कर भी नहीं करना है इसको। तो ये शांति करवा लीजिए। अभी शनि की महादशा में शनि का अंतर दिसंबर 2024 में ख़त्म होगा। 2025 से 2027 तक इसकी लाइफ का बड़ा अच्छा पीरियड आ रहा है, यानी अगले 3 साल जीवन के टर्निंग पॉइंट साबित होंगे। हमारा आशीर्वाद है, बच्चे को खूब आगे बढ़ेगा, आप निश्चिंत रहिए। अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, प्रभु जी कहते हैं कि आज का काम कल पे मत छोड़ो। आज का काम कल पर मत छोड़ो, क्योंकि आज के दिन का संघर्ष ही हमें कल की सफलता तक पहुंचाएगा। आज का संघर्ष कल की सफलता तक पहुंचाएगा। इसलिए आज का काम कल पे मत छोड़ो, आज का काम आज ही निपटा देना। इफ यू वांट टू बी नेम एंड फेम। समाधान, शनि मंदिर में तेल का दीपक जलाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, प्रभु जी कहते हैं कि नया दिन है, नई बात करेंगे। नया दिन है, नई बात करेंगे। अपने कल को, अपने पास्ट को, अपने भूत को, अपने आज पर, अपने वर्तमान पर हावी मत होने देना। जो बीत गया सो बीत गया। नया दिन है, नई बात होगी, नया काम होगा, नई सोच होगी, नई अप्रोच होगी। आलस्य और क्रोध को अपने जीवन से कोसों दूर रखिए। सफलताएं मंडराती रहेंगी आपके आसपास। समाधान, तुलसी जी की परिक्रमा करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, प्रभु जी कहते हैं कि मत कर वक्त को बर्बाद, मत कर वक्त को, समय को बर्बाद फालतू लोगों से, फालतू बातों में। संभल जाए दोस्त, अभी भी मौका है। ये जो कीमती समय है उसको फालतू लोगों से, फालतू बातों के अंदर मत बर्बाद कीजिए। अभी भी समय है आपके पास में, समय का सदुपयोग करना सीख लो। समाधान, पक्षियों को बाजरा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। 6 राशियों की बात करिए, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज सफलता के नए द्वार खुलेंगे। देयर विल बी गोल्डन डे टुडे। कम मेहनत में भी ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है। जीवन साथी के साथ तालमेल, कदम चाल बनाकर रखनी होगी। समाधान, काली रंग की गौ माता को रोटी खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है कि आज अपने जीवन का असेसमेंट करना होगा, अपने लाइफ का, अपने कैरियर का असेसमेंट करना होगा। क्या खोया, क्या पाया, इस पर विचार करना होगा, और फिर लेखे जोखे को देखकर नए संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। समाधान,
विकलांग व्यक्ति को भोजन कराइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, प्रभु जी कहते हैं कि अपने प्रयासों को, अपने एफर्ट्स को सही दिशा दीजिए। अपने एफर्ट्स, अपने प्रयास को सही दिशा दे दीजिए। आपका हार्डवर्क, आपकी कड़ी मेहनत आपको नेम एंड फेम देगा, नई पहचान देगा। यात्रा के योग बनेंगे। समाधान, शनि मंदिर में तेल चढ़ाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर जुड़े हैं, विजय जी कोटा से, प्रश्न पूछें। हाँ जी, तो बच्चे की शादी और इसकी नौकरी कब लगेगी गवर्नमेंट? डेट ऑफ बर्थ बताएं। इसका 15/5/1991। 17 मई 1991। नहीं, 15। 15 मई 1991। हाँ जी। समय 12:05। दोपहर में? हाँ, नहीं, रात का। यानी 15 की रात है। हाँ जी। 12:05। 15 की रात तो 16 की सुबह हो गई। हाँ जी। देखिए, जहाँ तक आपके बालक की जन्म कुंडली का सवाल है, 16 मई 1991 005 इस बच्चे की जन्म कुंडली में एक तो इसका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। आशा करते हैं कि विधि विधान पूर्वक इसके मूल की शांति कराई होगी आपने। नहीं कराई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में मूल शांति अवश्य करवा लीजिएगा। दूसरा, इस बच्चे की जन्म कुंडली में 16 मई 1991 19 मूल का जन्म नहीं है इस बच्चे का, रोहिणी नक्षत्र का जन्म है, माफ़ कीजिएगा। और इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर जो है मंगल नीच राशि का है, सप्तम भाव में, दाम्पत्य भाव में। साथ में गुरु उच्च राशि का होके बैठा है। ये नीच राशि का मंगल कहीं ना कहीं बच्चे के विवाह सुख में कमी करता है। तो एक बार उज्जैन जाकर, आपके पास में ही है, उज्जैन जाकर मंगलनाथ में विधि विधान पूर्वक मंगल की शांति करा लीजिए। नहीं तो आपके कोटा में ही किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में मंगल की शांति करवा लीजिए। इसको चांदी पहना के रखिए, चांदी का ब्रेसलेट, चांदी का कड़ा इसको पहना के रखिए, या चांदी की चैन पहना के रखिए। लाल कपड़ों से परहेज रखें। मंगलवार का फास्ट शुरू करा दीजिए। वर्तमान में गुरु की महादशा और शुक्र का अंतर चल रहा है, इसके विवाह का योग बना हुआ है, क्योंकि इसका एक संबंध होकर टूटने के भी योग बनते हैं। तो इसका अभी विवाह का योग बना हुआ है। मेरे अनुसार इसका विवाह अगले ही कुछ महीनों के अंदर तय होता हुआ दिख रहा है। खाली आप विधि विधान पूर्वक मंगल की शांति करा दीजिए तो निश्चित तौर पर अगले जून 2025 से पहले इसका विवाह हो जाएगा। अगले 6-8 महीने में संबंध तय हो जाएगा। माता जी का आशीर्वाद है। सरल उपाय कीजिएगा। मंगलवार का फास्ट अवश्य करें। लाल रंग के कपड़ों से दूर रहे। लाल फलों का दान करें। अशोक जी जोधपुर से प्रश्न पूछें। अशोक जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, प्रभु जी कहते हैं कि आज एक परिपक्व व्यक्ति की तरह व्यवहार करिए। सिर्फ आज ही नहीं, हमेशा एक परिपक्व मैच्योर पर्सन की तरह आपको व्यवहार करना चाहिए। और जिस दिन आपके व्यवहार में मैच्योरिटी आ जाएगी, आपके जीवन में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। सुख सुविधाओं पर खर्च होता है तो होने दीजिए। काम किस लिए कर रहे हैं? सुख सुविधाओं के लिए। तो खर्च होता है तो दिल को परेशान मत करा कीजिए। समाधान, सफाई कर्मचारी को काले गुलाब जामुन खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन अच्छा बीतेगा। पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। रिश्तों में बहुत से बचना होगा। समाधान, काले अंगूर का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, वर्किंग सेक्टर में आज हर्डल्स आती हुई दिखाई देंगी। देयर विल बी लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन इन योर वर्किंग सेक्टर टुडे। बी कूल, शांत रहकर काम करें। पेट के रोग कर सकते हैं हैरान परेशान। समाधान, शमी के पौधे के पास घी या तेल का दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई
दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, आज के गुड लक टिप्स के बारे में जान लेते हैं। शनिदेव न्याय के देवता, डर लगता है किसी ग्रह से, किसी देवता से तो शनिदेव से लगता है। शनिदेव की नजरें इंसान को रोड़पति से करोड़पति भी बना देती है और करोड़पति से रोड़पति भी बना देती है। तो अपने जीवन में किसी को प्रसन्न करना हो तो शनिदेव को प्रसन्न कर लो, और शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे तो आपकी जीवन की सभी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्योंकि शनिदेव कभी दशा, कभी अंतरदशा, कभी महादशा, कभी ढैया, कभी साढ़े साथी, किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में जुड़े ही रहते हैं। और शनिदेव बड़े दयालु है, प्रेम से यदि हम उनसे कुछ मांगे तो अवश्य पूरा करते हैं। तो शनिदेव को प्रसन्न करने वाले कुछ विशेष गुड लक टिप्स मैं आपको बता रहा हूं, लिख लो, समझ लो। प्रत्येक शनिवार को काली उड़द दाल मिट्टी की हांडी में पकाकर उसका सेवन कीजिए। काली उड़द दाल मिट्टी की हांडी में पकाकर उसका सेवन करें, आपकी काया हमेशा निरोगी बनी रहेगी। शनि जनित दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी। शनि जनित कष्टों से, शारीरिक कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। शनिवार को काले गुलाब जामुन शनि मंदिर के बाहर बैठे दरिद्र नारायण को बांटिए। काले गुलाब जामुन खरीद, आप खाते हैं ना कभी कभी, तो थोड़े से शनिवार को खरीद लीजिए, 8, 10, 15 पीस, जितनी आपकी श्रद्धा हो, और मंदिर के बाहर जो दरिद्र नारायण बैठे हों उनको बांट दीजिए। गुलाब जामुन की मिठास उनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लाएगी और उनके चेहरे की मुस्कुराहट आपके जीवन में शनि के दोष को दूर कर देगी। शनिवार को बाजरे के लड्डू बनाइएगा। शनिवार को गुड़ में बाजरे के लड्डू मिलाइएगा। गौशाला चले जाइएगा, काली रंग की गौ माता को खिलाइएगा। दरिद्रता, कंगाली, गरीबी, बढ़ते कर्ज से मुक्ति का सरल उपाय, हर शनिवार को बाजरे के लड्डू काली रंग की गौ माता को खिलाइए। मां लक्ष्मी आपके ऊपर परमानेंट आशीर्वाद बना के रखेगी। शनिवार को शनि मंदिर अवश्य जाइए, तिल तेल मिक्स करके अर्पण कीजिए। शनि जनित दोषों से, शनि की ढैया से, महादशा से, साढ़े साथी के अशुभ परिणामों से आपको मुक्ति मिलेगी। शनिवार को अपने घर में संध्या समय के पश्चात चारों कोनों में तेल का दीपक जलाएं। अपने कमरे के चारों कोनों में भी जला सकते हैं। घर के अंदर गरीबी, दरिद्रता प्रवेश नहीं करती, तंत्र मंत्र, टोना टोटका प्रवेश नहीं करता है। बहुत ज्यादा डर लगता हो तो संध्या समय में चारों कोनों में तेल का दीपक जला दो। डर, बुरे सपनों से परमानेंट मुक्ति मिल जाएगी। शनिवार को घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ पिसी हुई काली हल्दी का छिड़काव करना शुरू कर दीजिए। मुख्य द्वार के दोनों तरफ पिसी हुई काली हल्दी का छिड़काव कर दीजिए। लक्ष्मी, कुबेर, मां लक्ष्मी आपके घर में परमानेंट निवास करेंगे। हर कोई आपकी तरफ आकर्षित होगा, बनेंगे नेम एंड फेम। शनिवार को दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए। शनि जनित दोषों से मुक्ति मिलेगी, शनि की ढैया से मुक्ति मिलेगी। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।